वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे यूपी लेखपाल की मुख्य परीक्षा में कौन बैठ पाएगा, कौन कौन एग्जाम दे सकता है, कौन आवेदन कर सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों आ गई है राजस्व लेखपाल की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है मुख्य परीक्षा 2026 के लिए बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। तो जो नया पैटर्न आया लेखपाल का, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट और 100 सवाल पूछे जाएंगे। 3 भाग में पेपर बटा होगा। पहले भाग में आपका जीके का पूरा पार्ट है, साइंस है, इसमें ग्राम समाज है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, पर्यावरण, डेटा इंटरप्रिटेशन और 10 नंबर की हिंदी भी है। ये टोटल 65 नंबर के सवाल भाग 1 से आएंगे। भाग 2 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और भाग 3 है यूपी स्पेशल। इस स्टडी गाइड बुक में आपको 3 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2000 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। स्टडी गाइड बुक के अलावा प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, साथ ही साथ ग्राम समाज एवं विकास की अलग से बुक अवेलेबल है, सामान्य हिंदी, जीके और यूपी स्पेशल की बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकती हैं, या फिर आपके नज़दीकी दुकानों पर भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों काफ़ी छात्रों का सवाल रहता है कि पेट में कौन कौन बैठेगा, कितना नंबर होना चाहिए पेट में, तो डिस्कस करेंगे यही इस वीडियो में। तो आवेदन दोस्तों हो रहा है यूपी लेखपाल का, यूपी SSC ने भर्ती निकाल दिया है। और जिन्होंने भी पेट 2025 की परीक्षा दी है और यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप लेखपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबको लिखित परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। शॉर्ट लिस्टिंग होगी और शॉर्ट लिस्टिंग का आधार पेट का नंबर होगा। तो 7,994 पद हैं, यानी कि 8,000 सीटें हैं। 30 से 40 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाता है पदों के सापेक्ष, यानी कि मानकर चलना कि 3 लाख के आसपास अभ्यर्थी लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और आवेदन 10 लाख पार करेगा, ये बिल्कुल श्योर है। तो 10, 12 लाख, 14 लाख छात्रों में से 3 लाख अभ्यर्थी यदि बैठ रहे हैं परीक्षा में तो छटनी तो होनी ही है, और छटनी का आधार पेट का नंबर होगा। तो जो भी आवेदन आएंगे उसके बाद कैटेगरी वाइज सीटों के हिसाब से यूपी SSC शॉर्टलिस्ट करेगा छात्रों को। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ही अपने फ़ी का पेमेंट करते हैं। उसके बाद उनका प्री एडमिट कार्ड आता है कि एग्ज़ाम किस शहर में होना है, और फिर फाइनल एडमिट कार्ड आता है कि आपको किस सेंटर पर और कितने बजे परीक्षा देने जानी है। तो कितना नंबर यदि आपका है पेट में तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। लेकिन यदि आपके पेट में 60 नंबर के आसपास हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, और आपको लेखपाल के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए, क्योंकि 60 नंबर के आसपास टॉप 3 लाख में होने की संभावना प्रबल है। और आपके नंबर जैसे जैसे 60 के ऊपर जाएंगे तो आपकी सियोरिटी बनती जाएगी मुख्य परीक्षा की। लेकिन मेरा ये मानना है, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जिनका 55-56 के आसपास भी मार्क्स हैं तो उनको आवेदन जरूर करना चाहिए, स्पेशली कैटेगरी वाले छात्रों, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। जरूर कट ऑफ जो है वो कैटेगरी का सामान्य से कम रहता है। तो 55-56 प्लस यदि आपके मार्क्स हैं पेट में तो आप राजस्व लेखपाल के लिए आवेदन जरूर करें। तैयारी करते रहें दोस्तों, पढ़ते रहें। यदि शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं तो अगला जो पेट है, पेट 2026, वो भी जल्दी आ रहा है, इसकी भी सूचना आ रही है। तो आपकी तैयारी वहाँ पर काम आएगी। पेट का सर्टिफिकेट 3 सालों के लिए वैलिड जरूर हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम हर साल होगा। तो यदि आपके मार्क्स कम है तो आपको हर साल पेट की परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो यही प्रतियोगियों का लाइफ है, यही जीवन है। जब तक नौकरी नहीं मिलती है संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप बीच में थक जाएंगे, हार जाएंगे, तो फिर आप नौकरी से दूर होते चले जाएंगे। तो जब तक पढ़ना है बिल्कुल मन से, लगन से और दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ना है कि बस यही पढ़ के नौकरी हमें ले लेनी है। बाकी और भी कोई अपडेट आएगी, सूचना आएगी, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।